मैथ बाय आशीष के कक्षा 12वीं में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ही आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी ज़बरदस्त हो रही होगी। तो दोस्तों, आप लोग का जो इंतज़ार कर रहे थे मॉडल सेट 2 जो सब्जेक्टिव जो हिस्ट्री का, वो आज ख़त्म हुआ और आज हम लोग 12वीं बोर्ड परीक्षा 2024 जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न मॉडल सेट 2 उसे आज हम लोग हल करेंगे। और चलिए इसे हल करते हैं। और हम लेके आए हैं मॉडल सेट 2। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और देखते हैं प्रश्न की ओर चलते हैं और समझते हैं और अच्छे से इसको हल करते हैं। सबसे पहले है सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले देखिए यहाँ 6 प्रश्न रहेगा, जो 12 अंक का रहेगा। 6 ही बनाना है, लेकिन 7 प्रश्न है। तो चलिए इसे समझते हैं और हल करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी क्यों कहा जाता है? देखिए हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो आप लोग को पता ही होगा। तो इसको देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई 1921 ईस्वी में कौन किया था? रखलदास बनर्जी ने। कौन किया था? रखलदास बनर्जी में 1921 ईस्वी में। ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, जो पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का खुदाई कब हुई थी? तो 1921 ईस्वी में। और किसने कहा था? रखलदास बनर्जी द्वारा। सबसे पहले वर्तमान में कहाँ खुदाई हुई थी? पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा में स्थित हड़प्पा नामक स्थित पर खुदाई हुई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम भी कहा जाता है। सबसे पहले इसको समझते हैं। जिस जगह सबसे पहले खुदाई हुआ, हड़प्पा में सबसे पहले हुआ, तो हड़प्पा कहाँ है? ये पाकिस्तान में है, दूसरे देश में। हड़प्पा में सबसे पहले खुदाई हुआ तो इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और सिंधु नदी के किनारे है तो इसे कौन सा नाम से? सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसको और नाम से जाना जाता है कांस्य युगीन सभ्यता, जो उस समय कांस्य जो मिला था उसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। बहुत सारे नाम से जाने जाते हैं इसको। और देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग का। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? सबसे पहले इसको समझते हैं। भारतीय पुरातत्व, जो भारत का पुरातात्विक का जनक किसे कहा जाता है? जो उसका ये रहता है प्रिंसिपल, जिसको कहते हैं पुरातात्विक का जनक, जो उसका निर्माण किया, उसे किसे कहा जाता है? तो देखते हैं। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व जनक कहा जाता है। जो ब्रिटिश सेना के बंगाल में इंजीनियर, कौन थे वो? इंजीनियर थे, बंगाल के इंजीनियर ग्रुप में इंजीनियरिंग थे, वो इंजीनियरिंग थे जो बाद में भारतीय पुरातत्व में ऐतिहासिक भूगोल तथा इतिहास का प्रसिद्ध विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुआ। सबसे पहले वह इंजीनियर थे, लेकिन बाद में उन्होंने भारतीय पुरातत्व में इतिहास, मतलब उसने इतिहास रचा, जो बाद में वो आगे चल के क्या क्या भूगोल तथा इतिहास का प्रसिद्ध विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अशोक के अभिलेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा? सबसे पहले देखिए इसको, अशोक के अभिलेखों के बारे में तो सबको ही बहुत सुना होगा, लेकिन अब अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, यह तो काफ़ी कम लोगों ने जानता होगा। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेस अंग्रेज विद्वान थे। वो कौन था? अंग्रेज विद्वान थे। तथा पुरातत्ववेदा था, जो पुरातात्विक था उसका वेदा था, जिसमें प्राचीन भारतीय भाषाओं में खरोष्टी तथा ब्राह्मी लिपियों का अध्ययन किया था। और वह भारत में प्राचीन इतिहास का ज्ञाता था। सबसे पहले देखिए इसका जो लिपि था कौन सा भाषा में था? तो पूछेगा ही, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा तो कौन सा भाषा में? ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। और जेम्स प्रिंसेस कौन सा अध्ययन किया था? ब्राह्मी और खरोष्टी। तो करेगा ही, क्योंकि इसीलिए इन्होंने इस अभिलेख को पढ़ पाया। तो अगला प्रश्न है हम लोग का, सांची स्तूप कहाँ है? यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सांची का स्तूप कहाँ है? सबसे पहले देखिए, सांची का स्तूप एक बौद्ध स्मारक है जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में के सांची नामक गांव में स्थित है। सांची का स्तूप कहाँ है? बौद्ध स्मारक है ना, जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिला जो सांची नामक गांव में वहाँ स्थित है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, इब्न बतूता कहाँ से आया था? सबसे पहले इसको देखते हैं। इब्न बतूता एक मुस्लिम यात्री था जो मोरक्को से भारत आया था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इब्न बतूता आया था, जो संस्कृत ये वो जो भारत का पढ़ लिया था। इब्न बतूता मुस्लिम यात्री था जो मोरक्को, जो राजा मोरक्को के काल में भारत आया था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के काल में, भारत में कौन राज कर रहा था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के काल में दौरान वह भारत आया था।
वो जो मेरस्को के भारत से आया था, मेरस्को वहाँ से भारत आया था। तो चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का, संथाल विद्रोह का प्रमुख नायक कौन है? झारखंड के लिए संथाल विद्रोह बहुत ही मायने रखता है। तो संथाल विद्रोह के लिए यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है इससे, और 1 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का भी प्रश्न आता है। संथाल विद्रोह का प्रमुख नायक कौन था? संथाल विद्रोह का प्रमुख नायक सिद्धू और कान्हू थे, जो दोनों भाई थे। वह विद्रोह 1855 से 1856 में हुआ था। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप लोग के लिए एक टास्क है, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किसने और कब किया था? यह बहुत ही आप लोग के लिए कमेंट के लिए इंतजार रहेगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा जो आप लोग को पता होगा, तो नहीं तो अगला वीडियो में हम बता देंगे असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। देखिए अशोक आंदोलन, यहाँ पे 2 आंसर देना है, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था और कब से कब तक चला था। तो आज का प्रश्न यहीं तक था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और कमेंट का इंतजार रहेगा। तो आप लोग कमेंट कर दीजिए जल्दी से, तब तक के लिए जय हिंद।